तो मोबाइल छीन रहा है उसका। किसी का भी हो। वेलकम टू मध्य प्रदेश, दिल्ली कामाख्या। ये जा रही है मुगल सराय। यहाँ पे देखो मिर्ज़ापुर आते आते ट्रेन का किस तरीके का हाल कुछ। वेलकम बैक टू अनदर रेल ब्लॉग। तो फिलहाल हूँ मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन और यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22,178 महानगरी एक्सप्रेस। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुका, ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। निकलते हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं भाई साहब वाराणसी टू जबलपुर तक। तो चलते हैं, ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अनरिजर्व कोच में, जहाँ से अपनी ट्रेन का ट्रैवल शुरू करने वाले हैं। वैसे तो भाई साहब गर्मी इतनी तगड़ी है, अगर सीट मिलती है तो करेंगे जनरल कोच में ट्रैवल, अदरवाइज़ हम चले जाएंगे आपको स्लीपर क्लास में। तो फ़ाइन कटवाऊँगा, उसके बाद सीट देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कनेक्टिंग ट्रेन है। तो लेट्स सी वो मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि 0.0 पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलो चल देखते हैं पहले जनरल कोच जिसमें हम अब ट्रैवल करने वाले हैं। बट पता नहीं सीट मिलना कितना मुश्किल होने वाला है इसके बारे में, क्योंकि भाई साहब पहले ही सीट भर चुका है और ट्रेन खाली है ही नहीं। पूरी सीट भरी पड़ी है। देखते हैं कहाँ सीट मिलता है अपने, ये भी देखते हैं। बार चलाना है, भीड़ नहीं है लेकिन भाई साहब क्राउड तो है अच्छा खासा। सीट मिलना आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा। ट्राई अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा हमारे लिए भी। अरे सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइड दिए जो लोग किनारे चढ़ू। सीट नहीं है भाई, पूरा 2 ही जनरल कोच है इसका, इसमें बिल्कुल भी सीट नहीं है। तो देखते हैं स्लीपर क्लास में अगर होता है सीट तो बैठ जाते हैं डायरेक्ट स्लीपर क्लास में, क्योंकि जनरल क्लास में सीट बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखते हैं स्लीपर क्लास में। चलते हैं भाई S1 में, जहाँ से अपनी सीट सतना तक अपनी ट्रेन का सीट खाली है वहाँ पे। चलते हैं S1 में, उसके बाद देखते हैं कितना अवेलेबल है, सीट है या भी है नहीं है। तो S1 में चलते हैं। सीट पे बैग रख दिया, ये रहा मेरा बैग और बर्थ नंबर 7 ये रहेगा। उसके बाद यही रहेगा। S1 में मैंने अपना बैग को रख दिया, 7 नंबर बर्थ खाली था, चेक करने के बाद पता लगा तो उस पर अपना बैग को रख दिया। ट्रेन को डिपार्चर होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको उस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। भाई इसका ना दो नहीं सॉरी 4 जनरल कोच है, 2 आगे है 2 पीछे है। तो भाई आगे वाले का तो बदतर हाल देखा था, सीट से ज़्यादा लोग हो चुके थे, लेकिन पीछे वाले में देखते हैं। वैसे हमारी ट्रेन में ज़्यादा टाइम नहीं है डिपार्चर होने में, तो पूरा भाई खाली है। मतलब गलती कर दिया मैंने यहाँ पे आके। ऐसा पूरी ट्रेन, पीछे वाला जनरल कोच खाली है यार, चल आगे वाला जनरल कोच एकदम भरा हुआ था। सही है, खाली है भाई, उतना ज़्यादा नहीं है भीड़ इसके जनरल कोच में यहाँ पे। बट आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जनरल कोच फुल हो जाए, क्योंकि भाई जनरल कोच यहाँ पे खाली है। पीछे वाला में बहुत ज़्यादा खाली है और आगे वाला भाई साहब ओवर लोडेड हो चुका था, इसलिए गलती कर दिया। मुझे आई थिंक पीछे आ जाना चाहिए। और बट कोई ना, सफ़र जो करेंगे भाई वो स्लीपर क्लास में ही करेंगे। सीट मिलता है तो ओके, नहीं मिलता है तो भी ओके। देखते हैं, अगर फ़ाइन काटा जाएगा तो फ़ाइन कटवाएंगे। मैं नया सब्सक्राइबर, ठीक है भाई, ओके।
भाई वाराणसी में नया सब्सक्राइबर मिल गया और वैसे भी सब्सक्राइबर के साथ साथ हमारी ट्रेन ऑलरेडी डिपार्चर भी हो चुकी है यहाँ से अपने निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले से। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2217 वाराणसी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर चुनार प्रयागराज जवकी इटारसी के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 यहाँ पे पकड़ लिया टीटी इनको, वैसे विदाउट टिकट जा रहे थे। हमने फाइनली वैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया और पहुंच चुके हैं हम काशी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वैसे ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 10:14 और ट्रेन पहुंची है भाई 7 मिनट डिले पहुंची है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट होने वाला है अपना काशी का। तो ये आ रही है काशी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्किप कर रही है दून एक्सप्रेस जो हावड़ा टू योगी ऋषिकेश नगरी जाती है और ये इसको आई थिंक स्टॉपेज है भी नहीं है, उतना कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थिंक इसको स्किप कर रही है दून एक्सप्रेस। क्या आधुनिक मिसाल को क्रॉस कर रहे हैं जो कि भाई साहब यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई ब्रिज है जो 1887 में शायद आई थिंक कम्प्लीट हुआ था और इसको 1947 में इसका नाम भी चेंज किया गया था। इस पर पहले के टाइम पे जब 1887 में जब ये बनी थी तो उस टाइम पे मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी जो स्टीम वाली ट्रेन है। और ये रूट दिख रहा है आपको, वो चला जाएगा डायरेक्ट आपका मुगल सराय वाली रूट है और अभी हम जिससे जा रहे हैं सिंगल रूट है पूरा, तो यहीं से सिंगल रूट अब हम जाएंगे डायरेक्ट आपका चुनार के लिए। दिल्ली कामाख्या ये जा रही है मुगल सराय।
जनरल क्लास के लिए बोर्डिंग होने वाला है। तो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का यानी महानगरी एक्सप्रेस का दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट चुनार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 11 बजे। ट्रेन अपने टाइम से सिर्फ 5 मिनट डिले पहुंची है। और बात करूँ चुनार जंक्शन का तो भाई ये पड़ता है आपका इलाहाबाद डिवीज़न के नॉर्थ जोन के अंदर में आता है। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 39 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। कोई ट्रेन ओरिजिनेट कोई ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती। वैसे एक ट्रेन टर्मिनेट ओरिजिनेट होती है, वो लोकल ट्रेन है। और बात करूँ इस जंक्शन पॉइंट का तो भाई यहाँ से इलाहाबाद के लिए चला जाता है लाइन। और यहीं से हम जिससे जाएंगे मिर्ज़ापुर इलाहाबाद वाली लाइन चला, यहीं से एक रूट जाता है बिल्ली जंक्शन के लिए। तो यहाँ से 3 जंक्शन पॉइंट को डिस्कवर करती है। फाइनली अपने ट्रेन का यहाँ से वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट था और डिपार्चर हो चुका है 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। वैसे ट्रेन अपनी 5 मिनट डिले आई थी। तो उतरना है यार। अरे तो उतरना था तो चढ़े कहाँ हैं ऐसे? ऑटो वाले हैं। अच्छा ऑटो वाले हैं। आपका ब्लॉग भी बढ़िया भाई साहब यहाँ पे इस ट्रेन का जनरल क्लास के लिए पूरा अच्छा खासा भीड़ होने वाला है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? यूपी से ही। ब्लॉग बनाते हैं। कौन सा नाम है? फाइनली 156 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 6वां ऑफिशियल हॉल्ट छिवकी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 13 बजे और ट्रेन भाई 5 मिनट डिले पहुंची है। ऑलमोस्ट पीछे 15 मिनट डिले चल रही थी, तो 10 मिनट कवर किया इस ट्रेन ने। बात करो और छिवकी जंक्शन का तो यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 193 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। एक ट्रेन ओरिजिनेट एक ट्रेन टर्मिनेट होती है, वो भी लोकल ट्रेन है यहाँ का। और यहाँ एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ 3 जंक्शन पॉइंट है, मतलब ये 3 जगह से रूट को डिवाइड करता है। एक यहाँ से चला जाएगा अभी मिर्ज़ापुर वाली रूट, और एक यहीं से सीधा रूट चला जाता है आपका प्रयागराज इलाहाबाद वाला, और यहीं से हम जिससे जाएंगे यानी मानिकपुर वाली रूट। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है और ये आता है भाई नॉर्थन सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद डिवीज़न के अंदर में आता है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला। और हुजूम भाई स्लीपर क्लास में इतना ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन का, पूछो मत। ये देखो चढ़ने के लिए क्या हाल हो गया स्लीपर क्लास में। यहाँ पे स्लीपर क्लास का ही भीड़, यहाँ लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है। देखो इस तरीके का हाल है छिवकी आते आते इस ट्रेन का पूरा भाई साहब ये हो चुका है। और भाई अपनी ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है। आना भाई आना बहुत चीज़ सड़ गई जल रही, उससे नहीं मतलब वो किराया
फाइनली 248 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां ऑफिशियल हॉल्ट मानिकपुर जंक्शन, जहां पे हमारी ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 15:05। ट्रेन ऑलमोस्ट 5 मिनट डिले पहुंची, यानी 15:10 पे। बात करूँ मानिकपुर जंक्शन का तो भाई ये उत्तर प्रदेश में आता है और इसमें 149 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। 5 ट्रेन ऑरिजिनेट और 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बात करूँ यह जंक्शन पॉइंट ना भाई, तो ये एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक रूट चला जाता है झांसी के लिए, कट जाएगा यहीं से रूट। और यहाँ जो प्रयागराज वाले आए हैं रूट से, और यहीं से अब सतना के लिए निकल जाएंगे हम। भाई साहब ये है उत्तर प्रदेश का यह आखिरी लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, इतना बड़ा जंक्शन पॉइंट अब कोई नहीं आने वाला। अब इसके बाद हमारी ट्रेन मानिकपुर से डायरेक्ट एमपी में इंटर कर जाएगी यूपी से। तो यह उत्तर प्रदेश का आखिरी लास्ट बड़ा रेलवे स्टेशन है। भाई फाइनली अपने आराम से एक हाथ में पानी है, एक हाथ में पानी कहाँ भरा है भैया, आराम से आ जाए यार। तो फाइनली भाई अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है। भाई यहाँ पानी की ना बहुत किल्लत है यार, मानिकपुर में पानी ठंडा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मानिकपुर में आते आते हमारी ट्रेन का स्लीपर क्लास किस तरीके का खराब हो चुका है ये देख सकते हैं। पूरा भीड़ है भाई, स्लीपर क्लास है ये, और इसका क्राउड देखो कितना ज़्यादा भीड़ हो चुका है इस टाइम पे। जरा भी हरियाली नहीं है। अगर यही बरसात का टाइम होता ना, वेलकम टू मध्य प्रदेश। तो फाइनली हमने 336 किलोमीटर का दूरी को तय किया और पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश का पहला ऑफिशियल हॉल्ट महानगरी का 8वां ऑफिशियल हॉल्ट सतना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का 16:05 पे। ट्रेन पहुँची अपने निर्धारित समय से 8 मिनट डिले 16:13 पे। तो फाइनली अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। चलो अंदर यहाँ आगे ऐसे करके ऐसे नहीं, ठीक है चलो मैं धक्का दे देंगे, ठीक है चलो भाई साहब आप अंदर चलो। हाँ तुम्हारी क्या समस्या है बताओ। चलिए अच्छा वो जो पहाड़ था ना, ये तो मिट गया नाम इसका, मैयर का। मैयर में भाई साहब अच्छा खासा जत्थन कोच के लिए क्राउड है। सो फाइनली 361 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मैहर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का
16:33 पे ट्रेन पहुंची है अपने निर्धारित समय से 15 मिनट डिले। बात करूं मैयर का तो ये आता है वेस्टर्न सेंट्रल जोन के जबलपुर डिवीज़न पे। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 119 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, कोई ट्रेन ऑरिजिनेट कोई ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। भैया दे, अरे किसका है किसका है? किसी का भी हो। अब भैया आराम से, अरे बहुत तेज हो गई थी ट्रेन यार। तो और पीछे ही चढ़ जाते हैं। अरे पीछे नहीं, आगे है। वाह भाई साहब खतरनाक किसी हाँ? देखो ये मोबाइल चोर, देखो मोबाइल छीन रहा है उसका। भाई कटनी के आउटर पे ही सारे के सारे मोबाइल चोर एक साथ में। देखो ये अभी यहाँ पे है ना, अभी ये 2 खड़े भी है यहाँ पे। ये देखो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे, तो लेकिन फिर भी कोई इंतजाम नहीं। कटनी जंक्शन तो फाइनली 426 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां ऑफिशियल हॉल्ट कटनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 17:25। ट्रेन पहुंची अपने टाइम से 22 मिनट डिले। जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से चार जगह रूट जाता है, जो कि भाई यहाँ से चला जाता है आपका मध्य प्रदेश जंक्शन के लिए चला जाता है, अनूपपुर जंक्शन के लिए जाता है, और यहीं से आपका प्रयागराज वाली जिससे अभी हम आए हैं, और अभी हम जाएंगे जबलपुर वाली। एक रूट यहाँ से जाता है बीना जंक्शन के लिए भी। भाई अगर आप कटनी जंक्शन के रूट से आते हो ना, तो कटनी जंक्शन के आउटर पे यहाँ पे अपना मोबाइल बाहर मत निकालना, सेव करके मोबाइल को रखना, क्योंकि भाई यहाँ पे भर के चोर रहा करते हैं, स्नैचिंग करने के लिए खड़े रहते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुकी है। काफ़ी लोग जो नहीं पकड़े होंगे वो दौड़ के आएंगे, पता लगा ट्रेन चली जा चुकी है यहाँ से। कटनी जंक्शन
सो फाइनली हमने 515 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया और अब पहुंच चुके हैं अपने टाइम से 25 मिनट डिले जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 18:45। ट्रेन पहुंची है 19:20 पर। भाई यहाँ पे जबलपुर आते आते अपने नया सब्सक्राइबर भी मिल गया। क्या नाम है भाई? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा भाई। कहाँ से? जबलपुर से ही? ना जबलपुर से ही है, वैसे हाँ, मुंबई के रहने वाले हाँ। लेकिन इधर आए हम। चलो नाइस टू मीट यू। ओके थैंक यू। वैसे चलिए अगर बात करूं जबलपुर तो भाई यहाँ से हम इस सफ़र को एंड करते हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 515 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया 8 घंटे में। तो यहीं तक का अपना सफ़र था। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।